मॉर्निंग एवरीवन। हाय, दिस इज़ अनिल हेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। तो आपको बताते हैं कि वो अच्छी न्यूज़ क्या है। अच्छी न्यूज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे उसने ग्रेजुएशन किया है, प्लस टू किया है या कुछ भी किया है, तो सभी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है और ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं सीधा टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, जो फाइनेंशियल से सफ़र कर रहे हैं, जो लाइक प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, वो एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो बात करता हूँ कि अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने वर्क वीज़ाज अनाउंस किए हैं। अनाउंस क्या किए हैं, वो वीज़ा दे ही रहे हैं। तो अभी काफ़ी थोड़ा ही टाइम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ। विद इन लास्ट मंथ से न्यूजीलैंड में क्या क्राइसिस हुआ था वहाँ पे, क्लाइमेट की वजह से कुछ नेचुरल डिजास्टर हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने क्या है उस चीज़ को रिकवरी करने के लिए क्या है वो वर्क वीज़ा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वर्क वीज़ा दे रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर आपने प्लस टू किया, आपने बैचलर किया, तो आप क्या उसमें अप्लाई कर सकते हो। इवन में भी अगर आप में कोई स्पेसिफिक स्किल है जो कि हेल्पफुल होगा वहाँ पे जाके, तो आप तभी भी उसमें क्या अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीज़ा है, इसको नाम भी उन्होंने दिया है रिकवरी वीज़ा। जो ये रिकवरी वीज़ा है वो विद इन 7 डेज में क्या है ग्रांट हो रहा है। कोई भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद सर्च करो और खुद इसको जाके क्या पढ़ो। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट सर्च करना है गूगल पे जाके न्यूजीलैंड रिकवरी वीज़ा। जब पहला ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करके जब उसको ओपन करोगे तो वहाँ पे एक फॉर्म आता है। तो सिर्फ आपको वो फॉर्म फिल करना है, उसमें सिर्फ आपकी बेसिक डिटेल्स हैं और वो फॉर्म आपको फिलअप करके आपको क्या एम्बेसी को सबमिट करना है। और विद इन 7 डेज आपका वीज़ा है वो क्या एम्बेसी ग्रांट करेगी। और 7 डेज अगर नहीं भी होता है तो विद इन मंथ में क्या आपको ये वीज़ा है वो ग्रांट हो रहा है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट स्टार्टिंग में आपको जो सिर्फ इसका जो एम्बेसी फ़ी है वो आपको चार्जेस देना होगा। उसका है वो 700 ऑस्ट्रेलिया सॉरी 700 न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं, वो आपको क्या है इसके जो चार्जेस देने पड़ेंगे। बट वो भी रिफंडेबल है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा, जब आप वहाँ पे चले जाओगे, तब आपको वो अमाउंट है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो मैं बात करता हूँ कि ये वीज़ा वो क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और कैसे आप ले सकते हैं। तो क्यों का तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो क्या है उस चीज़ को रिकवरी करने के लिए वहाँ पे फ्लड वगैरह कुछ आया, तो सब सब कुछ वहाँ पे उनका तबाह हो गया। तो उस चीज़ को वो रिकवर करने के लिए उनको क्या वहाँ पे वर्कर्स चाहिए। उनके पास वर्कर नहीं है, तो इसीलिए वो क्या है विद इन 7 डेज है वो वर्क वीज़ा सभी को दे रहे हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हाँ आप जाना चाहते हो। और ये जो वीज़ा इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो अभी 6 मंथ का आपका ग्रांट होगा स्टार्टिंग में। बट एक बार कोई भी कंट्री में थोड़ा सा एंटर करना मुश्किल होता है। अगर आप एंटर कर जाते हो तो उसके बाद वो क्या आपके लिए ऑप्शन वहाँ से निकलते रहते हैं, वहाँ पे जाके आपका वीज़ा वो एक्सटेंड भी हो जाएगा। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कंडीशंस इस वीज़ा की ये है कि सबसे बड़ी बात हो कि आपको कोई आपको स्किल आना चाहिए, लाइक आपको क्लीनिंग आनी चाहिए, या आपको मूविंग लाइक ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक की जॉब, ड्राइविंग की जॉब आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। या आपको हाउस मेंटेन की कुछ स्किल आप तो उसमें अप्लाई कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, तो आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो। और मे बी इसमें हेल्थ से रिलेटेड भी अप्लाई आप कुछ है वो कर सकते हो। मीन उनको मोस्टली वो क्या है लेबर के लिए चाहिए, बिकॉज जो उस क्राइसिस से निकलने के लिए उस चीज़ को उन्होंने रिकवर करना है। तो उसमें क्या अगर वो लिस्ट दी हुई है उन्होंने उनमें स्किल असेसमेंट्स की, तो उसमें अगर आप आते हो तो उसमें क्या आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो दूसरी उनकी वो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको वो तभी वीज़ा ग्रांट करेंगे जब आपको अप्लाई करने से पहले आपके पास जॉब होगी। तो जब आप सर्च करोगे रिकवरी वीज़ा फॉर न्यूजीलैंड, तब उसमें क्या उन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, उन्होंने मेंशन कर रखा है वहाँ पे जाके कि कौन सी कंपनीज है जो आपको स्पॉन्सर कर रही है। वहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है पूरी डिटेल में, जो कंपनीज है वो आपको क्या स्पॉन्सर करेगी।
तो मतलब स्पॉन्सर का मतलब क्या हुआ कि वो कंपनी जब आपको हायर कर रही है फॉर 6 मंथ के लिए, भी हाँ आप 6 मंथ के लिए आप न्यूजीलैंड में आइए और हमारे लिए जो काम है आप कीजिए। तो जो आपका मिनिमम जो आपका पे रेट होगा, जो उनके अकॉर्डिंग है वो 1 मंथ का 4 to 6 जो थाउजेंड है वो आपका वेजेस आपके रहेंगे, आपका पे रेट रहेगा न्यूजीलैंड डॉलर्स में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा इनकम है, आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो कन्वर्ट करके देख सकते हो इंडिया से भी कितना वो टोटल बन रहा है। बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फ्री बैठे हो इंडिया में और आप ये सोच रहे हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लेना है और आपको फाइनेंशियल से आप सफ़र कर रहे हो, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर न्यूजीलैंड को जाता है तो उसके लिए वैसे ही ओपन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के रास्ते, बिकॉज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तो एक ही बात है। वहाँ पे आप 6 मंथ स्पेंड करो, अगर आपका फर्दर एक्सटेंड होता है तो बहुत अच्छी बात है, और इनकेस अगर नहीं भी होता है तो आप वहाँ से क्या है 6 मंथ में जो आपकी अर्निंग होगी तो आप उसके भी हाथ पे क्या है मूव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक न्यूज़ थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो न्यूजीलैंड है जो रिकवरी वर्क वीज़ा दे रहा है। इसमें सभी को दे रहा है वो, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, कोई एज लिमिटेशंस नहीं है उसमें। आप अप्लाई करो और विद इन 7 डेज आपको क्या है वो वीज़ा ग्रांट होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है तो आप कोई भी एजेंट की हेल्प ले सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, तो एजेंट वो क्या है 4-5 थाउजेंड है वो, थोड़े चार्जेस ले रहे हैं, बट वो आपका वीज़ा वो विद इन 7 डेज है वो क्या है ग्रांट करवा के दे रहे हैं। तो गाइज अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स गो फॉर इट। किसका वेट कर रहे हो, जाओ और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। यही मौका है जो बार बार नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, ये ऐसी कंट्रीज है जो इनके क्या है वर्क वीज़ाज है वो इजीली नहीं मिलते। बट अभी उनके क्या है वर्कर्स की लोड है, तो इसीलिए उन्होंने क्या अपने डोर्स है वो ओपन कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, सॉरी मैं ये बात पहले बतानी थी भूल गया, कि आपको कोई भी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है मीन, कोई भी आपको आइल्स में बैंड नहीं चाहिए, कोई आपको पीटी का स्कोर नहीं चाहिए। आपको सिर्फ आपकी प्रोफाइल देनी है उनको, वो एक सिर्फ जस्ट एक फॉर्म है जो अपने नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं। उसमें आपका जस्ट आपका सिंपल बायोडाटा होगा और आपका एड्रेस वगैरह, आपसे पासपोर्ट वगैरह सब वो डिटेल होगी, और वो फिल करके एम्बेसी में सबमिट करना है। $700 उसकी फ़ीस है जो आप पे करके विद इन 7 डेज वो क्या है आपका वीज़ा जो दे रहे हैं। तो उसके बाद आप हैंड टू हैंड फ्लाइट करवा के तो आप फ्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और आप खुद जाके गूगल पे चेक कर सकते हो रिकवरी वीज़ा डाल के न्यूजीलैंड का, उस पर डिटेल दी हुई है, उन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ इन्फो चाहिए, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है आप उसमें ऐड हो सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।